23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है। वहीं इसे लेकर न्यूज 18 की टीम ने आरा में लोगों से बजट के बारे में चर्चा की। लोगों ने बजट में महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ किसानों के लिए संतुलित बजट रखने की मांग की है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, उसको लेकर के आज हम लोगों से उनकी राय जानेंगे। बजट को लेकर के लोगों की क्या राय है और वो क्या कह रहे हैं। आप बताइए, 22 जुलाई को बजट पेश किया जाना है, क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से आप? देखिए, बजट से तो हम सरकार से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं और हम चाहते भी हैं कि सरकार उन गरीब से लेकर के हर निचले तबके के ऊपर ध्यान में रख करके कोई भी बजट पेश करे जिससे आम जन को राहत मिले, जिससे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महंगाई पर नियंत्रित करने का प्रावधान रखे, जिससे आम जन सुचारू रूप से चल सके। किसानों के लिए भी आप कुछ चाहते हैं? किसानों के लिए भी देखिए, किसान के लिए तो बहुत जरूरी है। किसान ही मेरे अन्नदाता हैं और उनके ऊपर से अगर बोझ कम होगा तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें कंट्रोल। हम तो यही कहेंगे कि महंगाई को देखते हुए इस पे बजट में महंगाई को शामिल किया जाए। खास करके ये जो भोजपुर ज़िला है, यहाँ कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ बहुत सारे किसान हैं और यहाँ जो भी है कृषि पर आधारित है। तो उस हिसाब से बजट को महंगाई को देखते हुए किसानों के हित के लिए और यहाँ जो भी दुकानदार हैं, व्यवसायी वर्ग के जो भी लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि फायदा मिले बजट पेश होने। सरकार की जो बजट आने वाली है उसमें हम आशा करते हैं यह बजट पूर्ण रूप से महंगाई और रोजगार पर आधारित होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। किसानों के आय में बढ़ोतरी की उपाय सरकार इस बजट के माध्यम से करेगी, क्योंकि सबसे त्रस्त किसान और युवा हैं। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार युवा आयोग का भी गठन करे और बजट में उसका भी प्रावधान हो कि बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी दर को कम करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मुहैया कराई जा सके। गवर्नमेंट जो वैकेंसी है, वह जो बकाया चल रहा है, बैकलॉग है, उसको पूर्णतः पूरी तरीके से भरा जाए। इन सारी चीज़ों पर बजट का ध्यान आकृष्ट हो, जिससे छात्रों, युवाओं और आम जनता में एक मैसेज जाए। बजट से उम्मीद यही है कि इस बार बजट जो है महंगाई को कम करने के लिए हो और छोटे मोटे जो दुकानदार हैं हम जैसे, उनके लिए कुछ सहायता वाला हिसाब किताब कुछ है। की अलग अलग राय है और कोई महंगाई दर कम करने की बात कर रहा है तो कोई किसानों के फायदे की बात कर रहा है। तो आगामी 22 जुलाई को जब बजट पेश होगा तो ये तय हो पाएगा कि आखिर ये जो बजट है वो किन किन लोगों के लिए संतुलित होकर के आ रहा है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और बड़ी खबर इस वक्त मौसम को लेकर ताजा अपडेट से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार झारखंड में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड में 21 जुलाई तक कम बारिश होगी। 5 दिन तक मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान में बदलाव की संभावना इस वक्त नजर नहीं आ रही है। ये बड़ी जानकारी। तो वहीं पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाके में पानी भरने से सड़क पर रहने को लोग अब इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट, रामपुर, संग्रामपुर, पुछड़िया सहित कई गांवों के लोग सड़क के किनारे अब प्लास्टिक के तिरपाल या यूं कहिए कि टेंट बनाकर रहने को मजबूर है। जरा तस्वीर देख लीजिए। हजारों हेक्टेयर में लगी मक्के, धान और गन्ने की फसल पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। किसान इससे बेहद मायूस हैं। बाढ़ पीड़ितों से बात की मोतिहारी संवाददाता अवनीश सिंह ने। बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वैसी स्थिति में देखिए, केसरिया प्रखंड के तमाम जो इलाके हैं वो जो है जलमग्न है और जो फसल है वो डूब चुके हैं। खासतौर पर जो किसानों ने जो फसल लगाया था, चाहे ईख हो, मक्के हो, धान हो,
वो पूरी तरह से डूब गए हैं। बाढ़ का पानी काफी आ गया है, काफी परेशानी हो रहा है। जी जी, क्या क्या परेशानी है? बहुत परेशानी, आने जाने में दिक्कत है लोगों को। सिर्फ फसल भी तो बहुत फसल दह गया, ये सब होगा होगा ही नहीं। पानी हमके हेरता है। अच्छा, पानी बहुत ज्यादा हो गया बा, वही से लोगों ने ऊंचा स्थान पे आइल बने। तो यहाँ सरकार से कोई मदद मिली बा कि अपने खर्चा? कुछो ना, हाँ। अपने जन 60-70 मिलत है, वो आदमी खाता अच्छा, कोई मदद चाची मिला था कि ना? ना। कुछ नहीं के मिले, सब फसल उसल दहा गेल। गलत दहाड़ हो गए, दहाड़ हो गए। या वही बा कि ना सरकार की केहू ना। ई तरपाल उपाल अपने लगले में। हाँ, अपने। हाँ, दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है और कोई आया था कि नहीं, मिलने नहीं आया था कि? कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। चारों तरफ गंडक का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वैसी स्थिति में जो फसल है उसको भी नुकसान हुआ है, जान माल को भी नुकसान हुआ है, और खासतौर पर जो पशु और जो मनुष्य है वो ऊंचे स्थान पर खुद को ऊंचे स्थान पर सेव कर रहे हैं, इसीलिए अपना आशियाना बनाकर जीने को मजबूर भी है। उनीश कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर